Hello dear friends, this is Peter Gwaste. I am from Blessing Classes and our intro always in Indian style. क्लासेस स्क्रॉल कर रहे हो, रुको 2 मिनट, उसमें अच्छा बताना है। अरे 2 मिनट रुको, अरे बढ़िया चीज के लिए टाइम लगता है और हमेशा बढ़िया चीज सॉफ्ट पैकेट्स में नहीं आती है, स्ट्रॉन्ग पैकेट्स में आती है। तो देखना है और समझना है और करना है। पिछली बार हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल्स में जाने से पहले हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे, हमने वेरिएबल्स देखा, हमने कांस्टेंट्स देखा, हमने बहुत सारी चीजें लाइक टर्म्स देखे और बहुत सारी चीजें देखे और बहुत कुछ एंजॉय किया और हमेशा हम एंजॉय करते हैं। पर इस बार जाने से पहले कुछ तो भी हम अच्छा देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे, पॉलिनोमियल्स देखेंगे। सबसे पहले आते हैं और देखते हैं ये है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स पहली बात तो पूछो पॉली क्या है सर, पॉली और नॉमियल्स क्या है? अरे बेटा पॉली मीन्स मैनी। क्या पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल बोले तो टर्म्स। क्या होता है टर्म्स बोले तो अलग अलग टर्म्स, जो मैं अब बताऊंगा। और पॉलिनोमियल में 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कौन से टाइप होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ, मोनो बोले तो 1, मोनो बोले तो 1, मोनो बोले तो हमेशा 1 x ये पी क्यू स्क्वायर। ये भी ध्यान में रखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार भाई ये पी क्यू स्क्वायर है तो ये कोई अलग होगा, ये एक ही टर्म है, इसलिए ये हुआ मोनोमियल। आर हाफ यहाँ पे 100 भी हो जाए तो क्या होगा? मोनोमियल होगा। क्या होगा? मोनोमियल। कब मोनोमियल होगा? एक ही टर्म एक्स पी क्यू, ये भी एक ही टर्म है आर, ये सब क्या है? मोनोमियल। अब पूछोगे सर व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल बोले तो बाय बोले तो 2, मोनो बोले तो 1। क्या? मोनो बोले तो 1, बाय बोले तो 2, बाइनोमियल बोले तो 2 टर्म्स। 2x - 1 यहाँ पे ये चीज आने के कारण क्या हो गया है? 2 टर्म्स आए हैं। यहाँ पे ये प्लस आने के कारण कितने टर्म्स आए हैं? 2 टर्म्स आए हैं। 3pq² + 4p, ये भी 2 टर्म्स आए हैं। तो हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, 3। और जो हम ट्राइनोमियल, ट्राई बोले तो 3, 1 2 और 3, ये ट्राइनोमियल। ये भी हो गया ट्राइनोमियल। इस तरह को हमें समझना है। पॉलिनोमियल में 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कितने होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो हमेशा याद रखना ये चीज, और ये चीज हमेशा याद रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हायर क्लासेस की ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आ जाता है। ये जब एक सिंगल टर्म होगा तो होगा मोनोमियल। ये देखिए ये भी पी क्यू स्क्वायर अलग नहीं है, एक ही टर्म है, पी क्यू स्क्वायर मोनोमियल। आज आप इसको लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आते कंफ्यूज करते हैं पॉलिनोमियल। अरे पॉली बोले तो मेनी, नॉमियल बोले तो टर्म्स। ये है क्या पॉलिनोमियल? 1 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप कॉपी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इससे हम 2 मिनट रखते हैं, आप उसको देख सकते, हम उसे देखेंगे क्या होता है, क्या किस तरीके के टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो है ये पॉलिनोमियल में ये 3 टाइप है और ये उसका ये है। तो हम इसको अभी क्लीन आउट करता हूं और हम चेंज करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स। क्या करते हैं आपको? आइडेंटिफाई द टर्म्स। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टर्म्स और उनके फैक्टर्स एंड देयर फैक्टर्स। आइडेंटिफाई द टर्म्स और उसके फैक्टर्स, ये चीज को पूछी जाएगी है। फर्स्ट टर्म कौन सा है? 24 x² yz - 3zy। ये चीज दी गई हमें पता है कि इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और
ये एक टर्म है प्रोवाइडेड विद द साइन, ठीक है। तो एक टर्म क्या होगी 24x स्क्वायर YZ और दूसरी टर्म हो गई -3ZY। अब ये देखिए इसको हम YZ भी लिख सकते, बड़े बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ZY आ गया तो सर ये क्या है, हमने पिछली बार भी देखा कि प्रीतज बस के अभिनव देव माने, इसको देव माने को अगर हम पहले लिखते हैं और बाद में अभिनव लिखते तो भी कोई चेंज नहीं होता। किसी का नाम होता है राधेश्याम, किसी का नाम होता है जोयल, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम प्रीतज मस्के है, मैं मस्के प्रीतज लिखूं या प्रीतज मस्के, बात तो एक ही है, तो वही है 3ZY या 3YZ। तो इस तरीके से आपको ये पेश करना है और हमको बताना है, इसीलिए समझते क्या बात को या तो रोएगा रात को, ठीक है, ऐसे हमारे दोस्त कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए समझ लो बात को और समझ के सीख लो बात को, क्योंकि बात फिर से नहीं आएगी, ठीक है। तो ये टर्म ऐसे हो गया। अब निकला हमको फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऑफ 24 कैसे निकलेंगे 2 से, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये देखिए 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इजीली मैं फॉर्मेट में 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 2 into 2 into 2 बोल दो, 2 to the 4 to the 8, 8 3 the 24। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 into 2 into 2 into 3, क्या हो गया इसका फैक्टर्स क्या है 2 into 2 into 2। इस तरीके से आपको ये now we have found the factor of 24, now we have remaining with x square y z। ऐसा अगर रहा तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या लिखना है x into x। क्यों x into x, x into x बोले तो x स्क्वायर। अभी y के लिए लेंगे हम, y के लिए क्या ले सकते, थोड़ा अलग कलर लेंगे हम और थोड़ा देखेंगे into y, और थोड़ा अलग कलर लेंगे हम, येलो कलर लेंगे, ये येलो येलो डर्टी येलो। तो x into x, x स्क्वायर क्या आया हमें, x स्क्वायर आया x into x, y आया y और z आया z, और हमारे पास बचा है ये इसका फैक्टर ये है, ये जो हम 24 बोल रहे हैं इसका फैक्टर ये है। तो हम 3ZY को देखेंगे, किसको देखेंगे 3 minus 3ZY, ये कैसा निकलेगा हमारा -3 into 1 into z into y, इस तरीके से इसका सोल्यूशन आता है। और 24 का फैक्टर हमने यहाँ पे निकाला है, 24 के फैक्टर जो है यहाँ निकाल के दिए, इस तरीके से इसके फैक्टर्स आते हैं। ऐसी तरीके से आपको इसको फैक्टर्स निकालना है, इसी तरीके से आपको हर टर्म्स का सोल्व वेरी इजी। 24 में क्या करना, पहले फैक्टर निकाला 24 का क्या 2 2 1 दा 2 2 2 2 दा 4, 12 को 2 से ये फैक्टर निकाला 6 3, तो 2 into 2 into 2 ये 24 के फैक्टर हो गए, और x स्क्वायर y z को x into x। कभी भी आपको अगर पूछा जाता है x क्यूब, तो x क्यूब कैसे फैक्टर निकलेंगे x into x into x। अगर आपको पूछा a raised to 4, डरना नहीं है, सिर्फ लिखना है a into a into a into a, 4 टाइम लिखना है आपको a into मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको कहते हैं कि p raised to 5, एक्सपोनेंशियल कितना है 5, आपको कितने बार लेना है 5 बार, फिर b 1 बार, b 2 बार, b 3 बार, b 4 बार और b 5 बार, ये हो गया। इस तरीके से आपको ये सब करना है और आगे बढ़ना है। और इसी की तरफ से इस बाद में हम लिखेंगे मोनोमिल्स का जो कुछ है, तो हम मोनोमिल्स, ट्राइनोमिल्स और बाइनोमिल्स का एक्सप्रेशंस देखेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। हमने अभी तक वो जो सीखा है पॉलिनोमियल्स में, वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके सब कुछ हमने आपको बता दिया। एक्सप्रेशन कैसे तैयार करना है, हर एक एग्जांपल्स तो हम बता नहीं पाएंगे, पर किस तरीके से सॉल्व करना है इस तरीके से बता दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से। पुरानी चीजें को थोड़ा रिजॉल्व कीजिए और अच्छा और बेटर और जो भी ताजा ताजा और अच्छा जो भी रहेगा हम लाएंगे। जिस तरह फूड प्रोडक्ट्स को आपके सामने लाते हैं, उसी तरह हम आपको ज्ञान लेके आएंगे मैथ्स का, वो भी सिंपल तरीके में और अच्छे तरीके। हमारे टीचर कहते हैं कि क्या लाते हो, अरे बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा मैथमेटिकल्स को, इक्वेशन को इजी करके लाते हैं और आपको खुश कराते हैं, और वही आप खुश हुए तो हम खुश हुए।
और हमें आपके पास जाना है। ब्लेसिंग क्लासेस के बारे में तो हमने पिछली बार बताया था, वही चीज हम बाद में बताएंगे। नाउ द होमवर्क फॉर यू, identify the terms and their factors. 8x square minus 8x square yz minus 2xy, 4a square b square minus 4a square b square c square lbh। ये करके आप मुझे मेरे को राइट अप बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देखना सकते हैं ब्लेसिंग क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप अगर बीट में हो, बीट के आसपास हो, कभी भी आ सकते हो, कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो। आई एम ऑलवेज विद यू 24/7। हम आपके साथ हैं और आपको हेल्प करेंगे। जस्ट फाइट एंड वी विल बी योर फाइटर्स। आप फाइट करो और हम आपके साथ फाइट करेंगे। आपके साथ आप अकेले नहीं है, आपके साथ ब्लेसिंग क्लासेस है। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम हमारी हेल्प आपके साथ रहेगी। आप लास्ट में बोल दो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को मदद कीजिए, उनको भी बताइए कि ब्लेसिंग क्लासेस इजी तरीके से बताता है और बच्चों के काम आता है। दिस इज अ वीडियो फॉर जस्ट फॉर यू एंड वी आर गिविंग द रेस्ट टू यू। थैंक यू, बाय, ऑलवेज विद यू, ब्लेसिंग क्लासेस, बाय, टेक केयर। Once again, together we can and we will make a difference. Thank you. Goodbye. Shabba khair.